दोस्तों, हमारी ज़मीन पर चंद ऐसे इंसान आबाद हैं जो सांस तो हमारी तरह लेते हैं मगर हमारी ज़मीन के नहीं लगते। किसी की टांग का वजन उसके जिस्म से 3 गुना ज्यादा है तो कोई आज के दिन तक अपनी नींद ही नहीं पूरी कर सका। ये इंसान कौन से हैं, कहाँ रहते हैं और कौन सी इनको बीमारियां हैं? हैरत और मालूमात से भरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान कौसन। सुल्तान कौसन इसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी तस्लीम किया गया है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक जिंदा है। ये तुर्की में पैदा हुआ था। औसत साइज के किसी दूसरे बच्चे की तरह ये भी एक आम बच्चा था और 10 साल तक इसकी परवरिश भी आम बच्चों की तरह होती रही। मगर इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब 10 साल की उम्र के बाद उसके जिस्म की पिट्यूटरी गदूद में ट्यूमर की वजह से गैर मामूली नशोनुमा हुई, जिसे आमतौर पर पिट्यूटरी जॉइंट नामी बीमारी के नाम से जाना जाता है। और अब इस बीमारी की वजह से इसकी ऊंचाई 8.28 फीट तक पहुंच चुकी है। इसे बास्केटबॉल में कैरियर की पेशकश की गई थी। आज के दिन तक बास्केटबॉल की तमाम कंपनियां और खेल की तमाम फेडरेशन भी इसके पीछे हैं, मगर अफसोस के इसको बास्केटबॉल का शौक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसे बास्केटबॉल के खेल के मैदान में उतारा जाए तो सिर्फ चंद ही मिनटों में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल भी इसी के नाम होंगे, क्योंकि ये अपनी हाइट से फायदा उठाकर आसानी से बॉल को पोल में डाल सकता है। दोस्तों, ये आज के दौर में हमारी जमीन पर पहला शख्स है जिसका कद पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है। इसके लंबे कद ने इसे दुनिया में एक मुनफरिद इंसान बना दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेज़ी वेलास्केज। लेज़ी वेलास्केज 3 मार्च 1979 को टेक्सास में पैदा हुई। ये औरत 4 हफ्ते कबल उस वक्त पैदा हुई थी। पैदाइश के वक्त इसका वजन 2 पाउंड से भी कम था। इसकी हालत एक बहुत ही नायाब बीमारी की वजह से खराब थी। मुबैना तौर पर इसके जिस्म पर तकरीबन चर्बी थी। ये एक नाकाबिले तशकीक और जनियाती आर्जा है। इसकी हालत दूसरी खवातीन से मुमासलत भी नहीं रखती थी। यूनिवर्सिटी टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के तबी मुहक्किकीन ने बताया कि ये बीमारी नोज़ाइदा प्रोजराइज सिंड्रोम की एक शक्ल हो सकती है, जो वेलास्केज की सेहतमंद हड्डियों, आज़ा और दांतों को भी मुतासर कर सकती है। ये तबीई तौर पर अपना वजन बढ़ाने से कासिर है, जो कि इसके नायाब आर्जे की अलामत है। इसका वजन कभी भी 29 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हुआ और मजीद ये कि उसे दिन भर में बहुत ही कम और नमकीन खाने की जरूरत होती है। ये खुराक को औसतन 5000 से 8000 कैलोरीज रोजाना की बुनियाद पर लेती है। मजीद ये है कि ये अपनी दाईं आंख से नाबीना भी है। ये 4 साल की उम्र में आबर आलूद होना शुरू हो गई थी। इसे बहुत से लोगों ने दुनिया की बदसूरत तरीन खातून भी कहा था। इसने इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आवाज उठाने के लिए इसने यूट्यूब पर मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड करके तहरीरी तकरीरें कहीं और यहाँ तक कि ये शख्स की खूबसूरती पर तवज्जो मरकूज करने वाली किताब भी लिखी। दोस्तों, अब बात करते हैं मैंडी केलर्स। ये औरत अपनी जिंदगी को आम औरतों की तरह गुजारना चाहती है, लेकिन अफसोस कि ये अपनी टांगों से चल नहीं सकती थी। लिहाजा ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब एक खास व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है। ये व्हील चेयर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, जमीन से ऊपर उठाने और हर तरफ मोड़ने की सलाहियत रखती है। अगर कोई शख्स जो उसे पहली दफा देखता है उसकी इतनी बड़ी टांगों को देखकर हैरान रह जाता है। अपनी टांगों की हिफाजत करने के लिए ये हर हफ्ते मेडिकल टीम से मिलती है और हर हफ्ता वार अपनी टांगों की स्कैनिंग भी करवाती है। मैंडी सेलार्स इस इंग्लिश खातून को एक नायाब बीमारी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगें गैर मामूली साइज तक पहुंच चुकी हैं। टांगें इतनी बड़ी थी कि 2010 में इसका वजन 210 पाउंड था, जो इसके बाकी जिस्म से 3 गुना ज्यादा। इन्फेक्शन की वजह से इसकी बाई टांग काटना पड़ी। दोस्तों, अब बात करते हैं गैरी टर्नर। हमारी आज की वीडियो में अगला नाम है गैरी टर्नर, जो अपने अजीबो गरीब स्किन के साथ दुनिया का वाहिद और अजीबो गरीब इंसान है। हमारी सतह जमीन पर पाया जाने वाला वाहिद शख्स है जिसकी स्किन बाकी आम बसने वाले इंसानों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। ये लचकदार आदमी दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपने मुंह की जिल्द से अपनी आंखों को छुपा सकता है। इसकी इस अजीबो गरीब जिल्द ने इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक
مطابق ہماری جلد میں کولاجن پروٹین کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ بیماری اسے لاحق ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کے دوران کوئی بھی زخم جلدی سے نہیں بھرتا۔ دراصل اسے بچپن سے فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا، لیکن چوٹ کے دوران کئی دنوں اسے بستر پر ہی رہنا پڑتا۔ تب ڈاکٹر نے اس بیماری کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ آج یہ اپنے عجیب و غریب جلد کے ساتھ دنیا کا ایک منفرد انسان ہے۔ 29 اکتوبر 1999 کو لاس اینجلس میں پیدا ہونے والا یہ شخص اپنی پیٹ کی جلد کو تقریباً 6.29 انچ تک پھیلا سکتا ہے۔ اس کی یہ عجیب و غریب جلد اسے دنیا میں عزت، شہرت اور پیسہ دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس چھوٹی ہندوستانی اداکارہ کو اسی لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ امریکن ہارر سٹوری فریک شو میں شامل ہوئی تھی۔ تاہم اگر ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں تو جوتی کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ یہ دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی خاتون ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسے 5 سال کے بعد پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس کی باقی زندگی بھی اسی قد کے ساتھ اسے گزارنا پڑے گی۔ یہ عورت ایک بچے کی طرح لگتی ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کے بعد پتہ لگایا کہ ایک جنس کے گرو نہ کرنے کی وجہ سے اس کا قد رک گیا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کا قد صرف 2 فٹ اور 7 انچ ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے آج کل یہ اکثر میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کا 2.06 فٹ چھوٹا سائز جو کہ جینیاتی عارضے کی وجہ سے ہوا تھا۔ 2011 میں دنیا کی سب سے چھوٹی خاتون منظر عام پر آئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کم گڈ مین۔ اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے تو ہمیں اس خاتون کا نام لینا پڑے گا جو ہاکی ماسک کے ساتھ ایک حادثے کی وجہ سے اب اپنی آنکھیں باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس مہارت نے اسے نہ صرف ٹی وی شو پر آنے کا موقع دیا بلکہ اسے اس کی عجیب اور حیرت انگیز صلاحیت نے اسے عالمی ریکارڈ کے قابل بھی بنایا۔ کم گڈ مین ایک ایسی خاتون ہے جو اپنی آنکھوں کی ساکٹ سے 12 ملی میٹر تک اپنی آنکھیں باہر نکال سکتی ہے۔ اس کے پاس سب سے زیادہ آئی بال کے پھیلاؤ کا عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ وہ شکاگو ایلنوائے میں رہتی ہے۔ اس کے آنکھوں کی گولیاں معمول سے کہیں زیادہ باہر نکل آتی ہیں۔ یہ عورت جب کبھی جمائی لے تو پھر بھی آنکھیں باہر نکال لیتی ہے۔ یہ ایک بار ڈیوڈ لیٹرمین کے ساتھ لیٹ شو میں نمودار ہوئی تھی۔ 2004 میں گڈ مین کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے اس کی 50ویں سالگرہ کی فہرست میں اب تک کے 10 بہترین کارناموں میں شامل کیا تھا۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے اس عورت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹی وی شو اس عورت کو دیکھیں تو یقیناً آپ کے بچے اس کی آنکھوں کی وجہ سے ڈر جائیں گے۔ یہ عورت سفر اور کھیلوں کے میدانوں میں بھی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے لطف اندوز کرتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ولیریا لوکیانووا۔ یہ ایک روسی ماڈل، ماہر تعلیم اور تفریح پسند خاتون ہے جو باربی ڈول سے مشابہت کے لیے مشہور ہے۔ ولیریا نے اپنے بچپن کے دوست اور یوکرینی بزنس پرسن دمتری شکرابوف سے شادی کی ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو سنہری بال کرنے کے لیے کسی پروڈکٹ کا استعمال نہیں کیا بلکہ قدرتی طور پر اس کے بال بھورے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی قدرتی طور پر سبز ہیں لیکن وہ اسکائی بلیو رنگ کے کانٹیکٹ لینز استعمال کرتی ہے۔ اس نے جلد کو باربی ڈول جیسا بنانے کے لیے کئی پلاسٹک سرجری کروائی ہیں۔ پلاسٹک سرجری میں خاص کر چھوٹی کمر، بڑا سینہ اور بڑے شیشے نما آنکھیں بھی شامل ہیں۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کی واحد ماڈل ہے جو عام کھانا کم مگر مائع خوراک زیادہ استعمال کرتی ہے۔ خوراک لینے کا یہ عجیب طریقہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ماڈل اپنے آپ کو سلم اور سمارٹ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ میں بنیادی طور پر کبھی بھی بچے پیدا کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی لہٰذا وہ کسی کی پیروی بھی نہیں کرتی۔ 2003 میں یہ 30 منٹ طویل دستاویزی فلم دی فیز میں خود نظر آئیں گی جسے یوٹیوب پر 7 مختلف زبانوں میں پوسٹ کیا گیا تھا۔ یہ ہفتے میں 3 بار ورزش کرتی ہے اور بہت زیادہ دوڑتی بھی ہے۔ ولیریا اپنی ورزش کے بعد 2 گھنٹوں تک کچھ نہیں کھاتی بلکہ صرف مائع چیزیں پیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پتلے جسم کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ یہ مائع غذا کھاتی ہے اور وہ بھی کم مقدار میں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آئرن رائکر۔
अगर आपने कभी मैग्नेट मैन को नहीं देखा तो ठहरिए, ये हिंदुस्तानी आदमी जो देहातों को अच्छी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो करने की सलाहियत रखता है। इसे आम तौर पर मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है। इसका सीने पर खास तौर पर मजबूत खास मकनातीसी सिंगल रखता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ देहाती अशिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की सलाहियत भी रखता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कैसे एक छुरी को अपने बाजू पर रख कर बाजू को ऊपर ले जाता है, लेकिन ये छुरी नहीं गिरती। इसके साथ साथ अपने सीने पर मेटल से बनी 2 मुख्तलिफ इस्त्रियों और अपने माथे पर लगे लोहे के टुकड़े को लेकर घूमता है। इसके घूमने के बावजूद भी मेटल की ये इस्त्रियां और लोहे के टुकड़े नहीं गिरते। लोग इस अजीबो गरीब करतब से उस वक्त हैरान रह गए जब ये लंबे कीलों को अपने सीने पर रख कर सीधा खड़ा हो गया था। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, ये अपनी शर्ट उतार कर कई दर्जन चम्मच को अपने जिस्म के इर्द गिर्द चिपका कर आसानी से घूमता और खड़ा हो जाता है। ये सब करने के बावजूद एक चम्मच भी उसके जिस्म से नीचे नहीं गिरता। इंडिया में लोग इसका करतब देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यही वजह है कि अब ये सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं एशले मॉरस। एशले मॉरस दुनिया भर की वाहिद मॉडल है जो पानी में तैराकी नहीं कर सकती, गर्म गुसल में भीग नहीं सकती और ना ही शॉवर से लुत्फ अंदोज हो सकती है। इसे पानी से एलर्जी है, यहाँ तक कि पसीना आना भी इसे दर्दनाक तकलीफ देता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली एशले को हर दर्जा हरारत के पानी से एलर्जी है। ये एक ऐसी हालत है जिसके साथ ये 14 साल की उम्र से जी रही है। ये जल्द के इंतहाई नायाब आर्जे में मुब्तला है। इसकी हालत को एक्वा जेनेटिक कहा जाता है। ये इतनी गैर मामूली बीमारी है और इसके दुनिया भर में सिर्फ चंद ही केसेस सामने आए हैं। जब ये गीली हो जाती है तो इसका जिस्म जख्मों में फट जाता है। खुजली वाली सुरख गांठें जिनको कम होने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। इसके लिए नहाना भी एक तकलीफ दे अमल है। ये पानी को सिर्फ एक वक्त में सिर्फ 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसका कहना है, इस हालत से मुझे गंदा महसूस होता है, लेकिन मैं खुद को बहुत साफ सुथरा इंसान समझती हूँ। हम ज्यादातर शॉवरिंग को मामूली काम समझते हैं, लेकिन एशली के लिए ये एक तकलीफ दे और बर्दाश्त वाला काम है। इससे अक्सर उसके आंसू भी आ जाते हैं। बहुत से मौका ऐसा भी पेश आया है जहाँ पानी के इस्तेमाल से इसे बहुत खारिश हुई और इसने खुद को खुरचा और फिर खुरचने से खून भी बहा। पानी से दूर खूबसूरत एशले किसी दूसरे सेहतमंद नौजवान की तरह दिखाई देती है। ये यूनिवर्सिटी में सहाफत और ताल्लुकात आमा की तालीम आम करने और दफ्तर में काम करने में मसरूफ जिंदगी गुजार रही है, लेकिन अगर ये गीली हो जाए तो ये अपनी नापसंदीदा तवज्जो बदल लेती है। अपनी मां लोइस मिलर के साथ रहने वाली 42 साला एशली ने कहा, लोग मुझे गली में घूरते भी रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लिटिल रेड। छोटा रहट जब से पैदा हुआ है किसी खास बीमारी की वजह से सो नहीं पा रहा। दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाला ये छोटा बच्चा हमारी जमीन पर तमाम इंसानों से अलग थलग है। इसके मुनफरिद होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर सो नहीं पाया। डॉक्टरों की जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक इसे एक खास बीमारी है जिसे रेस्टलेस टांग सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टरों ने इसके जिस्म की सर्जरी भी की है ताकि अपनी नींद पूरी कर सके। दोस्तों, अगर हम खराटे ले रहे हों और जानबूझकर कोई हमारी नींद खराब करे तो हमारा बड़ा मूड खराब हो जाता है, मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि ये छोटा सा बच्चा अपने मूड को कैसे कंट्रोल कर रहा है, जो कि आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर सो ही नहीं पाया। बच्चे की इस बीमारी के बाद हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक सेहतमंद इंसान है और मुकम्मल तौर पर अपनी जरूरियात जिंदगी के साथ अपनी नींद भी पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।